हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन दिस सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट फ्लाइट का जो लेसन है अबाउट टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। यानी ब्लैक एरोप्लेन की ये कहानी क्या मैसेज हमको देती है और किस प्रकार से हमको मोटिवेट करती है कि हमें क्रिटिकल सिचुएशन में वी शुड नॉट लॉस आवर करेज। जिस प्रकार से ये पायलट अपने प्लेन को उड़ाता है और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपने आप को रेस्क्यू कर लेता है, यही मैसेज इस कहानी से हमको मिलता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और इसका मैसेज है और अपने आप को एक मोटिवेट करने वाली ये स्टोरी है। इससे पहले जो फर्स्ट फ्लाइट जो हमने सीगल की कहानी पढ़ी थी, सीगल किस प्रकार से वो अपने जीवन की फर्स्ट फ्लाइट लेता है और अल्टीमेट पहले उसके अंदर एक डर था, लेकिन बाद में किस प्रकार उसकी फैमिली मेंबर्स उसको उड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और अल्टीमेटली वो उड़ान भर लेता है। सेम उसी प्रकार से ये स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन की, जिसमें पायलट जो है फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है और रास्ते में मौसम खराब हो जाता है। इसके बावजूद भी उसने जो डिसीजन लिया वो कितना खतरनाक डिसीजन था और ये डिसीजन क्या उसको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, ये भी इसमें एक सोचने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन पर आपकी वो इच्छाएं इतनी ज़बरदस्त ओवर हावी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है किसी भी डेंजरस पोजीशन में फंस जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ। आपको क्या मानते हैं कि जो पायलट का जो डिसीजन था वो सही है या गलत है? तो आइए लेट्स डिस्कस इन दिस स्टोरी। एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय कहानी है, किस प्रकार से वो यहाँ से बच करके आता है। एक मिस्टीरियस प्लेन किस प्रकार से उसकी हेल्प करता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन में। और इसमें हमको ये भी सीखने का मिलेगा कि विपन्न परिस्थिति में, क्रिटिकल सिचुएशन में व्यक्ति का जो एक इंटरनल पावर है, जो एक इंटरनल पोटेंशियलिटी है, वो किस प्रकार से बाहर आती है और व्यक्ति अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन से भी निकाल करके बाहर ले आता है। तो वी विल डिस्कस इन दिस स्टोरी about that fact. Let's start the story. This is the introduction of this story, Black Aeroplane. ये इसका इंट्रोडक्शन है। This is a mysterious story. ये एक रहस्यमय कहानी है जिसमें खुद को पायलट को पता नहीं है कि who helped me in such kind of critical situation. This is a mysterious story. ये एक रहस्यमय कहानी है। The writer was flying his Dakota aeroplane 088, यानी कि वो अपना पुराना डेकोटा प्लेन उड़ा रहा है, आसमान में उड़ा रहा था और सडनली ही वॉज कॉट इन ए बिग क्लाउड। अचानक वो बादलों के बीच फंस जाता है। हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड, और उसके जो प्लेन के जो रेडियो हैं, कंपास है जिसे कि दिशा का ज्ञान होता है, वो सब के सब काम करना बंद कर देते हैं। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन द प्लेन, और उसके प्लेन के अंदर ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, इसलिए और भी स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है। एंड सडनली ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, और उसी समय अचानक उसने एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आसमान में उसको दिखाई देता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड द राइटर एंड ही वॉज एबल टू लैंड हिज प्लेन सेफली, और जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसको उसने राइटर को गाइड किया और वो अपने प्लेन को लैंड कराने में सुरक्षित रूप से सफल हो जाता है। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज, लेकिन उसको ये जानकर आश्चर्य होता है when the woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky. लेकिन उसको जब कंट्रोल रूम में वो जाता है तो वहाँ जाकर जब वो इंक्वायरी करता है और पूछता है कि वो कौन सा प्लेन था जिसने मेरी सहायता की है, तो कंट्रोल रूम में बैठी वो लेडी उसको इन्फॉर्म करती है कि आज इस खतरनाक मौसम में, खराब मौसम में कोई प्लेन नहीं उड़ान भर रहा था, केवल आपका ही प्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था आज नाइट। द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय, और ये जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय फ्रेडरिक फ्रॉस्ट थी। ये जब मिस्टीरियस स्टोरी, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है, खुद पायलट भी यहाँ अचंभा होता है कि किसने उसकी सहायता की और किस प्रकार से वह बिल्कुल सेफ लैंडिंग कर पाया। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री हु वाज अनदर पायलट, और ये कहानी जो है उस रहस्य के आसपास की रिवॉल्व करती है कि आखिरकार वो पायलट कौन था जिसने राइटर की सहायता की।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट, द नरेटर वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड हॉपिंग टू हैव ए गुड इंग्लिश। ये जो नरेटर था प्लेन से फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है, यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड के लिए फ्लाइट पर था, प्लेन उड़ा रहा था और ये आशा कर रहा था कि टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, कि जैसे ही पहुंचूंगा अपने परिवार के साथ शानदार नाश्ता करूंगा। ये इसकी इच्छा थी, यानी कि उसकी बड़ी डिजायर थी कि जैसे मैं पहुंचूंगा परिवार के साथ नाश्ता करूंगा। बट ही सा ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड ऑफ हिम, लेकिन जब देखा उसने आसमान में सामने तूफान है, आसमान में तूफान आ गया है और खतरनाक क्वेश्चन है, देयर वर ह्यूज माउंटेन शेप्ड क्लाउड्स, और ये बड़े बड़े विशालकाय बादल तूफान के रूप में आसमान में उड़ रहे थे। तो कुल मिला के जो वेदर था वो बहुत ही विकट था, खराब था, ऐसा खराब मौसम वहां पर हो गया। एंड द नरेटर रिस्क्ड एंटरिंग इन द क्लाउड्स, लेकिन उस समय राइटर ने उस खतरनाक बादलों में भी एंटर करने का रिस्क लिया। उसने कि हाँ मुझे पहुंचना है। और यहाँ ये बात सामने आती है कि आपकी जो फैसिनेशन है किसी चीज़ के प्रति वो इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने आप को एक डेंजरस पोजीशन में डाल दे। थोड़ा टाइम भी हम ले सकते हैं कि हाँ इस खतरनाक क्वेश्चन को निकल जाने दो, इसके बाद हम आगे का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उस समय उस पायलट ने अपना डिसीजन लिया और entered the plane in a dangerous condition. No sooner had he entered the clouds than everything turned black. जैसे ही उसने उस काले बादलों में प्रवेश किया हर चीज काली हो गई, यानी उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल ब्लैक पोजीशन हो गई। He saw another plane without lights its wings. लेकिन उस समय क्या होता है जब वो प्लेन बादलों के बीच चला जाता है तो he saw another aeroplane without lights on his wings. तब उसको वहां अंधेरे में क्या होता है, अचानक एक दूसरा प्लेन पास में दिखाई देता है। उसको ऐसा लगता है कि वहां उसने एक दूसरा प्लेन वहां पर देखा जिसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। ठीक है, द पायलट वेव्ड हिज हैंड टू द नरेटर एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम। और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था जो राइटर को दिखाई दिया, उसमें जो पायलट था उस पायलट ने उस राइटर की तरफ इशारा किया कि प्लीज फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस प्रकार का इंडिकेशन ब्लैक एरोप्लेन की पायलट ने दिया। द नरेटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर प्लेन एज हिज ऑन कंपास, क्योंकि पायलट ने उस प्लेन का अनुसरण किया क्योंकि उसका जो प्लेन था राइटर का, उसके खुद के प्लेन का जो कंपास था, उसका रेडियो था, हैड गॉन डेड, वो खराब हो चुका था। यानी उसके स्वयं का जो प्लेन था उस प्लेन का कंपास और रेडियो सब समाप्त हो सकता था, बिल्कुल फेल हो गया, कोई मैसेज वो कन्वे नहीं कर सकता था। इसलिए जब व्हेन ही सॉ अनदर प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई जस्ट नियर हिम एंड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इंडिकेटेड टुवर्ड द पायलट टू फॉलो हिम, क्योंकि उसने उसका अनुसरण करने का इंडिकेशन किया और उसने उसका अनुसरण भी किया क्योंकि उसके प्लेन का एयर कंपास खराब हो गया था। देयर वाज नॉट इवन एनफ फ्यूल इन स्टिंग। और दूसरी कंडीशन क्या थी, देखो यहाँ दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो यह है कि उसके कंपास और रेडियो खराब हो गया प्लेन का, दूसरी कंडीशन ऑन द अदर हैंड उसका जो फ्यूल था वो भी कम था, ज्यादा लंबे समय तक डेकोटा फ्लाइट नहीं ले सकता था, वो उड़ान नहीं भर सकता था क्योंकि उसके प्लेन में फ्यूल भी कम था। तो ये एक और क्रिटिकल सिचुएशन उसके सामने राइज हो रही थी। देन ही लैंडेड सेफली एंड व्हेन ही वेंट टू थैंक, और इसके बाद जब वो चलता गया और उसने जब सुरक्षित रूप से लैंडिंग कर ली प्लेन, यानी कि वहां पर जब वो लैंड कर जाता है उसका प्लेन और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तुरंत पायलट उसमें से उतरता है और दौड़ करके जाता है। तो ही वेंट टू थैंक द पायलट, ही वॉज इन्फॉर्म्ड, जब वो धन्यवाद देने के लिए उस पायलट की जो ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद देने के लिए जब वो जाता है आगे, तो वहां जब कंट्रोल में पहुंचता है और वहां जाकर इंक्वायरी करता है कि तो पता चलता है कि द लेडी दैट देयर वाज नो अदर प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट। तो वो वहां जाकर के पता करता है और पूछता है कि वो जो दूसरा प्लेन अभी आया था उसका पायलट कहाँ है। तो लेडी जो कंट्रोल रूम है, द लेडी हु वाज सिटिंग इन द कंट्रोल रूम ऑन दैट टाइम इन्फॉर्म्ड द राइटर दैट देयर वाज नो प्लेन इन द स्काई टुडे, ओनली योर प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई इन सच काइंड ऑफ बैड वेदर। इस खराब मौसम में सिर्फ आपका ही प्लेन था जो उड़ान भर रहा था, अभी कोई प्लेन यहाँ नहीं उड़ रहा था। तो
तो उसको अचंबा होता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इन द स्टोरी द नरेटर वाज फ्लाइंग द इंग्लैंड टू बी विद हिज फैमिली, ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज हॉलीडे। अपनी छुट्टी का आनंद मनाने के लिए राइटर जो है यहाँ पर फ्रांस से इंग्लैंड की उड़ान पर है, अपने प्लेन लेकर चल रहा, और वह डेकोटा अपना प्लेन उड़ा रहा था। यानी किस लिए? was flying to England to the with his family, he was looking forward to his holiday, और वो अपनी छुट्टी को आनंद करने के लिए, यानी छुट्टी थी और इसलिए वो फ्रांस से इंग्लैंड की फ्लाइट पर था और प्लेन उड़ा रहा था, इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। Author's trip to England, the author was flying his airplane, लेखक अपना प्लेन उड़ा रहा था फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, यानी कि वो अपने फ्लाइट में था, प्लेन को उड़ा करके फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ही वॉज ईगरली वेटिंग टू बी विद हिज फैमिली, वो बड़ी उत्सुकता से अपनी फैमिली से मिलने का वेट कर रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइट, आसमान बिल्कुल साफ था। जब उसने प्लेन उड़ाया, जब उस पेरिस से इंग्लैंड की के लिए जब उसने रवाना किया, एंड व्हेन ही लेफ्ट फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, तो ऑन दैट टाइम द स्काई was completely clear and the stars are shining in the sky. The stars are shining in the sky, it means that the sky is clear, यानी आसमान साफ है। जब क्योंकि आसमान में तारे चमक रहे थे तो सारा मौसम साफ था। और the stars were, the city of Paris could be seen down below, पूरा का पूरा जो पेरिस शहर है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। and he called Paris control to instructed about the way, और उसने रास्ते के बारे में पेरिस कंट्रोल को बात की। ही वॉज टोल्ड टू टर्न 12 डिग्री, उसको कहा गया कि आप पश्चिम में थोड़ा सा 20 डिग्री पर टर्न करें। फियर्स ऑफ स्टॉक, इसके बाद क्या होता है? जैसे उसने वहां से उसको प्लेन को टर्न किया तो तूफान उसको सामने दिखाई देता है। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड द ऑथर व्हेन ही सा हुज स्टॉर्म क्लाउड्स which looked like a black mountain, जब बड़े पहाड़ों की तरह उसने आसमान में तूफान देखा तो उस समय राइटर की पोजीशन थी 150 किलोमीटर्स वो पीछे था, यानी फ्रांस से। यानी फ्रांस से पेरिस वाज, जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर्स पीछे रह गया था, यानी कि पेरिस से चल करके वो 150 किलोमीटर आगे बढ़ गया था, अर्थात पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन ही सॉ हुज स्टॉर्म इन द स्काई विच लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, जो कि बड़े पर्वतों की तरह दिखाई दिया था। ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू फ्लाई अप, उसको अनुभव हुआ कि अब उड़ान भरना संभव नहीं था। एंड ओवर दोज स्टॉर्म क्लाउड्स, उन बादलों के ऊपर जो काले काले बादल तूफान के आसमान में थे, उन पर प्लेन को उड़ाना इतना संभव नहीं था। दैट ही वॉज कंफ्यूज्ड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए वो ही बिकेम कंफ्यूज्ड, यहां वो परेशान होता है, कंफ्यूज हो जाता है। एक क्षण के लिए पायलट जो है यहां पर कंफ्यूजन में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द ऑथर डिसाइड टू टेक रिस्क, और आखिरकार लेखक ने क्या किया? वो एक रिस्क लेने का निर्णय लिया उसने, यानी कि उसकी जो इच्छाएं थी घर पहुंचने की, हॉलीडे को एंजॉय करने की, वो इतनी पावरफुल हो गई, इतनी ओवर हो गई कि उसको तूफानी मौसम में अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, यानी ही पुट हिज लाइफ इन डेंजर। आया समझ में? तो ये भी इस प्रकार का डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ये भी एक मैसेज यहाँ इस स्टोरी से हमको मिलता है। द ऑथर टुक ए रिस्क, डिसाइडेड टू फ्लाई, फिर भी लेखक ने उड़ान भरने का रिस्क लिया। टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, तूफानी मौसम में। बट टू द ऑथर्स डिसबिलीफ all the instrument of the plane were dead, even the radio was dead. But to the author's disbelief, लेकिन यहाँ पर लेखक को विश्वास हो गया, all the instruments of the plane, उसके प्लेन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, चाहे वो कंपास था, चाहे वो रेडियो था, वो सारा का सारे खराब हो गए मौसम में। ठीक है, ए रे ऑफ। अब इस पोजिशन में क्या होता है? जब व्यक्ति सिचुएशन में फंस जाता है, खतरनाक क्वेश्चन में है, तो एक आशा की किरण होती कि उसके जीवन को वो कैसे बचाया जाए। तो यहां पर एक रे ऑफ होप्स आती है, आशा की किरण। क्या होती है? सडनली द ऑथर स्पॉटेड अनदर ब्लैक एरोप्लेन विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अचानक उस अंधेरे में क्या हुआ? आसमान में उस पायलट को एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन वहां पर दिखाई देता है जिसकी विंग्स पर कोई लाइटें नहीं है। बट द ऑथर कुड सी द पायलट्स फेस, लेकिन लेखक को उस पायलट का फेस दिखाई दिया। कौन से पायलट का फेस?
ब्लैक एरोप्लेन जो पायलट उड़ा रहा था, उसका जो पायलट था उसका चेहरा यहाँ राइटर को दिखाई दिया है अंधेरे में। एंड द ऑथर वेव्ड एट हिम, और द ऑथर यानी कि उसने उसकी तरफ इशारा किया, एंड नोटिस दैट द पायलट ऑफ द अदर प्लेन वाज टेलिंग हिम टू फॉलो हिम। तो उसको लगा कि जो पायलट है ब्लैक एरोप्लेन का, वो उसकी तरफ इंडिकेटिंग कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मेरा अनुसरण करो, यानी फॉलो मी। ही वाज इंडिकेटिंग टू द राइटर टू फॉलो हिम, यानी वो उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ऐसा इंडिकेशन उसको लगा। ब्लैक एरोप्लेन का पायलट मानो कि राइटर को इशारा कर रहा है कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मेरा अनुसरण करो। द ऑथर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, और लेखक जो कि प्लेन उड़ा रहा था, अपना जो पुराना डैकोटा प्लेन जो उड़ा रहा था जिसका नाम है 088, उसको लेखक ने एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका अनुसरण किया। और एज ही वाज नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इसलिए राइटर को उस प्लेन का अनुसरण यहाँ पर करना पड़ा। सेफ लैंडिंग, इसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, जब उसने उसका फॉलो किया, उसने पीछे पीछे अपने प्लेन को उड़ाया, तो क्या हुआ, थोड़ी समय बाद द ऑथर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, और राइटर ने उस प्लेन का अनुसरण किया एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। एंड ही फॉलोड इट आफ्टर एन हावर, 1 घंटे तक उसने उसको फॉलो किया। एंड नोटिस दैट देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन हिज प्लेन टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स, लेकिन जब देखा कि उसके प्लेन के अंदर जो है देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन हिज प्लेन, कि उसके प्लेन के अंदर उड़ान भरने के लिए थोड़ा सा ही फ्यूल बचा है, ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था कुछ ही, यानी कि फ्लाइट 4, 5 और 10 मिनट्स, कितने मिनट तक, 5 से लेकर 10 मिनट तक उड़ान भर सकता था, इतना ही पर्याप्त फ्यूल उसके प्लेन के अंदर बचा हुआ था। ठीक है, द ऑथर स्टार्टेड टू फील फ्राइटन्ड अगेन, और राइटर यहाँ फिर डर जाता है, फिर अपने भय को, फ्राइटन वाली पोजीशन में आता है और डर महसूस करने लगता है। बट देन ही नोटिस, लेकिन उसी समय क्या देखा उसने, 2 लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, सामने लाइटों की 2 लाइनें उसने देखी, रोशनियां जल रही थी, इधर भी पोल्स लगे थे, इधर भी पोल्स लगे थे, दोनों तरफ जो लाइट्स की जो लाइनें थी, 2 लाइनें राइटर ने उसी समय देखा, जिस समय वो डर रहा था कि उसके प्लेन के अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ान भरने का ही फ्यूल पर्याप्त है। उसी समय सामने से उसने दोनों तरफ लाइनें देखी, और ये लाइनें कौन थी, कहाँ थी, एंड इन फ्रंट ऑफ हिम इट वाज अ रनवे, ये एयरपोर्ट का रनवे था। तो ये जो लाइटें राइटर ने देखी, ये एयरपोर्ट के रनवे की लाइटें थी। एंड ही लैंडेड सेफली एंड टुक ए साई ऑफ रिलीफ, और उसने सुरक्षित रूप से प्लेन को लैंड किया और तब एक शांति की सांस ली, यानी कि सामने रनवे की लाइट उसको दिखाई देती है और अपने प्लेन को उसने वहां लैंड करवाया, और उसके बाद उसको शांति मिलती है, थोड़ा रिलीफ मिला। ठीक है, इसके बाद प्लेन उसका बिल्कुल सेफली लैंड हो जाता है, और प्लेन लैंड होने के बाद राइटर ने क्या किया, राइटर वहां से उतर कर जाता है और सीधा कंट्रोल रूम में जाकर इंक्वायरी करता है कि वहां दूसरा प्लेन कौन था। तो उसको इन्फॉर्म की जाती है कि वहां कोई प्लेन इस खराब मौसम में उड़ान नहीं भर रहा था, केवल आपका ही प्लेन था जो उड़ान भर रहा था। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस ब्लैक एरोप्लेन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द important points of this story. A pilot of old Dakota plane flies in the midnight over Paris towards England. एक पायलट जो कि ओल्ड डेकोटा प्लेन को उड़ाता है आधी रात को फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। पायलट ड्रीम्स ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विद हिज फैमिली। क्या ड्रीम है पायलट का, वो अपने परिवार के साथ छुट्टी को आनंद लेना चाहता है, छुट्टियां बिताना चाहता है। वांट्स टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन द मॉर्निंग, और सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करने की इच्छा रखता है कि सुबह जल्दी पहुंचूंगा और परिवार के साथ नाश्ता करूंगा। अनफॉर्चुनेटली ही पासेस थ्रू हुज ब्लैक क्लाउड्स, लेकिन दुर्भाग्यवश वो खराब मौसम से यानी काले बादलों से गुजरता है। द कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न्ड हेड, और उसके प्लेन के जो कंपास हैं, रेडियो हैं और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं और कोई इंडिकेशन राइटर को नहीं मिलता है। सडनली ही नोटिसेस ए ब्लैक एरोप्लेन इन द
इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक उसी समय उसको एक ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने आसमान में दिखाई देता है। द पायलट ऑफ द प्लेन इंस्ट्रक्ट्स हिम फॉलो, जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके पायलट ने उसको निर्देश किया कि तुम मेरा अनुसरण करो, ठीक है। एंड ही फॉलोज लाइक ए ओबीडिएंट चाइल्ड, बट इन द मीन टाइम हिज फ्यूल टैंक गेट्स एग्जॉस्टेड। उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह राइटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन का अनुसरण किया और उस समय यह भी देखा कि उसका जो प्लेन का जो फ्यूल था वो भी समाप्ति की ओर था। इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था, केवल 5 और 10 मिनट की उड़ान ही वो केवल भर सकता था, ज़्यादा देर तक वो उड़ान नहीं ले सकता था। सडनली ही नोटिसेस ए रॉ लाइट ऑफ द ग्राउंड, लेकिन उसी समय जब वो डर महसूस कर रहा था, बिल्कुल ही वॉज इन फाइटफुल कंडीशन, तो ही सा द लाइन्स ऑफ द लाइट, उसने वहां पर लाइट की लाइंस देखता है, रनवे को देखता है ग्राउंड पर, इट इज रनवे, और पता चला उसको कि ये एयरपोर्ट का रनवे है। एंड ही लैंड सेफली, और सुरक्षित अपने प्लेन को लैंड करवा देता है, ठीक है। गोज टू कंट्रोल रूम, इसके बाद तुरंत वो उतरता है क्योंकि उसको आश्चर्य होता है कि यार ये कौन सा प्लेन था जिसने मेरी हेल्प की, मुझको रेस्क्यू किया, इसने बैड वेदर में, खराब मौसम में इसने मेरे को रेस्क्यू किया, ये दूसरा प्लेन कौन था। इसलिए तुरंत वो अपने प्लेन की लैंड सेफ, आफ्टर सेफ लैंडिंग वो उतरता है और सीधा पेरिस कंट्रोल रूम में, वहां कंट्रोल रूम में जाता है और जाकर इंक्वायरी करता है कि वह दूसरा प्लेन कौन है। तो goes to control room and ask about the other planes, and but he's dumbstruck to know that there was no plane notice on the radar that night. उस समय रात्रि को वहां आसमान में रेडार पर कोई भी प्लेन नहीं था। जब उसको ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम से मिली तो वो अवाक हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज करता है कि यार ये प्लेन कौन था, आखिरकार वहां कोई प्लेन नहीं था, तो फिर हु हेल्प्ड मी, यानी किस क्रिटिकल सिचुएशन में द ऑथर थॉट कि हु हेल्प्ड मी इन सच काइंड ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन। आया समझ में? तो उसकी अंदर की जो कंडीशन थी, उसका जो अंदरूनी पावर था, यानी कहते हैं कि विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, क्रिटिकल सिचुएशन में व्यक्ति का जो इनसाइट, जो इंटरनल पावर होता है, वो कैसे निकल कर बाहर आकर के सहायता करता है। यानी कि व्यक्ति को तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वन मस्ट नॉट लॉस हिज करेज एंड वैलर इन क्रिटिकल सिचुएशन। आया समझे? हमें विकट परिस्थिति में, खराब स्थिति में भी हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और अपना जो इंटरनल पावर है पूरी ताकत से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट लॉस अवर करेज, ठीक है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। तो मेनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड, मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व्ड। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनका आंसर नहीं मिल रहा है, रहस्यमयी है और अनसॉल्व्ड है, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। किसने उसकी सहायता की? हु हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए पास, बिना कंपास के, बिना रेडियो की सहायता के किसने उसकी सहायता की? विदाउट एनी फ्यूल इन हिज टैंक, उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं था, इतना कम फ्यूल था कि उड़ान नहीं बढ़ सकता था, और उसके प्लेन के अंदर कंपास और रेडियो सभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए थे। इसके बावजूद भी ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत थी कि एक मिस्टीरियस पावर था जिसने उसकी हेल्प की सेफ लैंडिंग में। तो ये भी कई सारे प्रश्न यहाँ मिस्ट्रीज हैं। यहाँ पर हु इज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसको उड़ाने वाला वो अजीब अजनबी पायलट कौन है? ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेंज हैं, अजनबी है, अननोन है, जिनके आंसर राइटर को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये कुल मिला के कोई किसी ने सहायता नहीं की, केवल राइटर का खुद की हिम्मत और साहस की दम पर ही वो अपने आप को रेस्क्यू कर पाया और अपने आप को, यानी ही बिकेम सक्सेड टू कम आउट ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन एंड सेव्ड हिज लाइफ बाय लैंडिंग सेफली एट द एयरपोर्ट। बस यही इसकी एक रहस्य है कि जब हम सिचुएशन में आते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में, तो हमारा अंदर का जो पावर है वो जाग जाता है, जैसे राइटर का जाग गया, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस सम अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन रेस्क्यू द ऑथर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ डिस्कस ऑन दिस
कि किस प्रकार से हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन रेस्क्यू द ऑथर, किस प्रकार से ब्लैक एरोप्लेन ने ऑथर को बचाया। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड, कि जो ब्लैक प्लेन का जो पायलट था उसने हाथ से इशारा किया। ही सिंगल्ड द ऑथर टू फॉलो हिम, उसने राइटर को इशारा किया कि तू उसका अनुसरण करो। द ऑथर फॉलोड हिम फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक राइटर ने उसका अनुसरण किया। सडनली हिज प्लेन वाज आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक उसका प्लेन बादलों से बाहर आया। एंड ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द एयरपोर्ट, और वह एयरपोर्ट की लाइटें देख सकता था। एंड लैंडेड हिज एरोप्लेन, और अपने प्लेन को लैंड करवा सका। इन दिस वे द ब्लैक एरोप्लेन रेस्क्यूड द फर्स्ट पायलट, इस प्रकार ब्लैक एरोप्लेन ने पहले पायलट को बचाया, यानी उसकी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, व्हाई डिड द राइटर फील फ्राइटन्ड वंस अगेन, यानी दोबारा एक बार फिर से राइटर ने अपने आप को भीत क्यों महसूस किया, क्यों डर लगने लगा। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन वेव द राइटर टू फॉलो हिम, जब ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी तरफ इशारा किया उसको, तो उसके पीछे पीछे आने के लिए, तो ही फाउंड दैट देयर वाज एनफ फ्यूल इन हिज एरोप्लेन ओनली टू लास्ट 5 or 10 मिनट्स। तब उसको पता चला उसकी प्लेन के अंदर केवल 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त फ्यूल है, ज्यादा नहीं है। बस ये सोच करके वो एक बार फिर से डर जाता है। सो ही लेफ्ट फाइनल वंस अगेन, इसलिए वो एक बार फिर से भयभीत हो जाता है। फर्स्ट टाइम भयभीत कब हुआ, जब उसने भयंकर तूफान को देखा। लेकिन जब उसको ब्लैक एरोप्लेन आया, उसने उसको इंडिकेट किया उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन जब उसको फॉलो कर रहा था तो उसको ये भी पता चला कि उसकी प्लेन के अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने का ही फ्यूल पर्याप्त है। तब वो सेकंड टाइम एक बार फिर भयभीत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, वो रिस्क क्या है। वाई डज द पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा टेक इट, यानी उस ओल्ड डेकोटा पायलट ने इस रिस्क को क्यों लिया। लेट्स डिस्कस ओवर दिस पॉइंट। क्या रिस्क थी, उसने कहा कि मैं रिस्क लूंगा, वो क्या रिस्क थी, ये क्वेश्चन। द रिस्क इज दैट ऑफ गोइंग थ्रू द स्टॉर्म इन द नरेटर्स ओल्ड डेकोटा, की तूफानी मौसम में डेकोटा को उड़ाना रिस्क था। एरोप्लेन एंड ही फ्लू थ्रू एज ही डिड हैव फ्यूल टू, और उसने ऐसा किया क्योंकि उसके प्लेन में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। एंड कुड नॉट फ्लाई ओवर देन आल्सो ही वांटेड टू टेक होम बी विद हिज फैमिली, फिर भी वो अपने परिवार के साथ मिलने के लिए ईगर था, आतुर था। ये रिस्क उसने लिया, यानी कि खतरनाक मौसम में उड़ने का रिस्क लिया, यानी कि जबकि उसके साथ सिचुएशन क्रिटिकल थी, प्लेन में फ्यूल भी नहीं था और भयंकर तूफान आसमान में था, इसके बावजूद भी उसने रिस्क लिया। क्यों लिया, क्योंकि ही वांटेड टू गेट होम एंड बी विद हिज फैमिली, वह घर पहुंचना चाहता था, परिवार के साथ में होना चाहता था। ये उसका एक फैसिनेशन था कि मुझे घर पहुंचना है। तो एक ओवर भावनाएं थी परिवार में से मिलने की, छुट्टी का आनंद लेने की, जिसकी वजह से उसने अपने आप को खतरे में डाल दिया। तो इट वॉज हिज रॉन्ग डिसीजन। आया समझ में। डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स एज द पायलट सा देम, जैसा कि पायलट ने देखा वो क्लाउड्स, ये क्लाउड्स है, उन काले बादलों का वर्णन कीजिए जैसे उसने देखा। कैसे थे बादल। द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, राइटर फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ही सा फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन, और वो अपना डेकोटा प्लेन उड़ा रहा था। व्हेन ही हैड गॉन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम फ्रांस, जब वो फ्रांस से 150 किलोमीटर जा चुका था तो क्या हुआ, ही सा स्टॉर्म क्लाउड्स, ने बड़े बड़े तूफानी बादल आसमान में उसने देखा। ठीक है, एंड देयर वर हुज, बड़े थे, दे लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान के उस पार बड़े बड़े काले काले पर्वतों के रूप में ये बादल, ये तूफान उसको आसमान में दिखाई दिया। तो काले बादलों को जस्ट लाइक माउंटेन उसने आसमान में देखा, ये भयंकर तूफान वहां उठ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पायलट थिंक ऑफ द गोइंग बैक पेरिस, व्हाई डिड द पायलट थिंक ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, क्यों सोचा उसने वापस पेरिस जाने के लिए।
द पायलट केम अक्रॉस विद स्टॉर्म, क्योंकि बड़े तूफानी बादल पायलट ने आसमान में देखा, दैट सीम टू हिम लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जो कि तूफान काले काले पर्वतों की तरह उसको दिखाई देता है। आ गया समझ में? और ही कुड नाइदर गो अबाव देम और गो राउंड देम, यानी कि पोजीशन क्या हो गई? ही कुड नाइदर गो अबाव देम नॉर गो अराउंड देम ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल की कमी की वजह से वो क्या है, न तो उनके ऊपर से जा सकता था, ठीक है, ऊपर, और नॉर गो अराउंड देम, न उनके आसपास से, क्योंकि फ्यूल भी कम था ना उसके प्लेन के अंदर। ज्यादा राउंड लेता, ज्यादा देर तक उड़ता तो फ्यूल खत्म हो सकता था। एंड दैट वाज व्हेन थॉट ऑफ द रिटर्निंग टू पेरिस, और इसीलिए उसने वापस पेरिस रिटर्न करने के बारे में सोचा। लेकिन फिर भी परिवार से मिलने का प्रेशर इतना हावी था कि उसने रिस्क ले लिया तूफानी मौसम में उड़ान भरने का। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और यहां पर इसी के साथ हमारा ये लेसन यहां पर एंड होता है। तो ये हमारी सेकेंड स्टोरी है इस फर्स्ट फ्लाइट की अबाउट ब्लैक एरोप्लेन। I hope that you have completely understood the content and explanation of the story, and now you can write the answer of any question that will be asked from this story in your exam. ठीक है, thank you very much, wish you all the best.